दोस्तों अपने प्यारे भारत के साउथ इंडिया में एक डैम है जो कि करीब करीब 123 साल पुराना हो चुका है और अभी तक इसे यहाँ से हटाया नहीं गया है। इसके बदले में न्यू डैम को नहीं बनाया गया है, इसका रीडेवलपमेंट नहीं किया गया है और ये डैम कभी भी टूट सकता है। और ये बात मैं नहीं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े एनालिसिस, कई सारे रिपोर्ट जारी हो चुके हैं, सब में यही कहा गया है कि ये डैम कभी भी टूट सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी डैम के बारे में जानेंगे। अगर ये टूटा तो क्या होगा, सरकार इसमें क्यों नहीं हाथ लगा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की गलती है। 123 साल पुराना डैम आखिर क्यों इसे अब तक नहीं बदला गया, टूट जाए तो क्या होगा, कितना इसमें पानी है, कितने लाख लोगों की जाने जाएगी इस वाले डैम के टूटने की वजह से, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि अगर ये डैम टूटता है गलती से भी तो 20 से 25 लाख लोगों की जान जाना आम बात हो जाएगी इस वाले डैम के टूटने की वजह से। आपको बता देगा इसकी तमिलनाडु और केरला के बीच में स्थित 123 साल पुराना एक डैम मुल्ला पेरियार डैम जो कि अपने अंतिम चरण से गुजर रहा है, कभी भी ये टूट सकता है। अगर ये फटता है तो इसके आसपास के 5 जिले पूरी तरह से तबाह हो सकते हैं क्योंकि इसके आसपास और भी डैम है। अगर ये अचानक से टूटता है तो इसका पानी बह के जाएगा जो बाकी दूसरे डैम को भी तोड़ेगा। इस डैम के अंतर्गत 5 राज्यों में 35 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से 10 से 15 लाख लोग जहां से इसका पानी गुजरता है उनकी जीवन बहुत ही ज्यादा संकट में है। इस वाले डैम को 1895 में ही बनाया गया था। इसका 125 साल पूरा हो चुका है। एक आम डैम की कैपेसिटी 50 साल तक होती है। जब इस डैम का 80 साल पूरा हुआ था तो 80 साल पूरा होने के बाद ही इस वाले डैम में क्रैक देखने को मिल रहा था और अब तो इस वाले डैम को 123 साल पूरा हो चुका है और ये क्रैक अब और भी ज्यादा बढ़ चुका है। धीरे धीरे ये क्रैक अपना जगह बना रही है। जब ये क्रैक बर्दाश्त से बाहर होगा तो ये दीवार को फाड़ करके बम की तरफ फट जाएगा। यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी एक रिपोर्ट जारी किया गया था इस डैम को लेकर के। इसके अलावा भारत में जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि IIT रुड़की और भी जितने राज्यों की डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उन सब ने इस वाले डैम को लेकर के कई सारी चेतावनियां दी है। कई सारे रिपोर्ट आने के बाद भी सरकार इस वाले डैम पर कुछ नहीं कर रही है। सारे के सारे बड़े इंस्टीट्यूट का कहना है कि जितना जल्दी हो सके इस डैम को रिप्लेस कर देना चाहिए, एक और डैम बना करके इसके पानी को उसमें डाल देना चाहिए। अदरवाइज ये अगर टूटा तो फिर कोई भी आगे का डैम काम नहीं आने वाला है। भारत के IIT रुड़की का कहना है कि अगर इस एरिया में 6.5 हेक्टेयर का अगर भूकंप आता है तो ये डैम खुद ही फट जाएगा और इस एरिया में भूकंप आना आम बात है। गाइस आपको बता दें कि इस वाले डैम की जो लोकेशन है वो बहुत ही अजीब है क्योंकि केरल, तमिलनाडु ये समुद्र के किनारे है और इस रीजन में भूकंप आते रहता है। इस वाले डैम के अंदर 53 गैलन्स पानी जमा हुआ है और 123 साल के दरमियान यहाँ पर कई मीटर के मलबे जम चुके हैं। जब ये टूटेगा तो ये अपने साथ साथ ढेर सारा पानी और मलबा को लेकर के आगे जाएगा और जो भी गाँव, जो भी शहर इसके शिकार हुए हैं वो बच नहीं पाएंगे। एक और डराने वाली बात यह है गाइस की इस वाले डैम के आसपास और भी 2-4 डैम मौजूद हैं। अगर ये टूटता है तो इसके साथ साथ कई सारे डैम टूट सकते हैं क्योंकि ये सारा का सारा डैम एक ही नदी पर बना हुआ है। इस डैम के नजदीक में एक डैम है इडुक्की डैम जो कि एशिया के सबसे बड़े डैम में से एक है। तो अगर ये डैम टूटता है तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित होगा। टाइम रहते ही सरकार को यहाँ पर कुछ करना चाहिए। केरल में मलबा का बहना ये आम बात है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि केरल में एक भूस्खलन हो गया था, मट्टी बह गई थी। ऐसे में इस रीजन में 123 साल पुराना डैम का जिंदा रहना ये इंसानों के जिंदा रहने पर सवाल उठाता है। गाइस आपको बता दें कि ये वाला डैम तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर के बीच में है लगभग, और तमिलनाडु और केरल में कभी सरकार बदलता नहीं है। वहाँ पर जो सरकार है वही सरकार है, लेकिन वहाँ की जनता की जो प्रिय गवर्नमेंट है वो इस वाले डैम पर ध्यान नहीं दे रही है। अगर देखा जाए तो ये डैम केरला में पूरी तरह से मौजूद है और केरला गवर्नमेंट चाहती है कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट आकर के इस वाले डैम की मरम्मत करे। तो केरला गवर्नमेंट की यहाँ पर कितनी बड़ी भूल है। डैम आपके राज्य में है, डैम टूटता है तो आपके राज्य के ही लोग मरेंगे, ना कि तमिलनाडु। उसके बाद भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट आकर के इस वाले डैम को बनाए। तो ये मेन रीजन है जिसकी वजह से इस वाले डैम में पॉलिटिक्स होता है, लेकिन ये पॉलिटिक्स लाखों लोगों की जान के साथ खेल रहा है। The control of the dam currently is with Tamil Nadu, though the dam is physically located within Kerala. And this has been a matter of, sort of a constant friction as far as the Kerala government is concerned. Also, the Tamil Nadu government's stance is that the dam is quite safe. The Kerala government's concern or charge is that the dam is not safe. It has become very old and, there could be a calamity at any time. However, the Central Water Commission and the other organizations have inspected the dam at periodic intervals and they have certified that the dam is safe. Any interstate river water dispute or any dispute related to any river which traverses multiple states any construction activity will need the permission of all the states.
That's the same whether it is related to Mullaperiyar, related to Meghdadu or any other dam. इस वाले डैम के आसपास जो भी लोग रहते हैं वो 40-50 साल से डरे हुए हैं जब से इस वाले डैम में क्रैक आना स्टार्ट हुआ है। उनका डिमांड है कि इस वाले डैम के बदले हमें एक नया डैम बना करके दिया जाए। केरला गवर्नमेंट तमिलनाडु गवर्नमेंट पे थोप रही है और तमिलनाडु गवर्नमेंट केरला गवर्नमेंट पे थोप रही है कि आप बनाओ। इस वाले डैम के पानी का इस्तेमाल दोनों राज्य करते हैं। इस वाले डैम की वजह से 1000 करोड़ रुपया का हर साल बिजली जनरेशन से फायदा होता है जो कि तमिलनाडु के पास जाता है। तो केरला गवर्नमेंट का कहना है कि इस वाले डैम को बनाया जाए, वो भी केरला की जमीन पर बनाया जाए ताकि इस वाले डैम का कमांड केरला के पास आ जाए। ठीक वैसे ही तमिलनाडु गवर्नमेंट है जो कि डैम बनाना नहीं चाहती है। उनका कहना है कि ये अपने जमीन पर डैम इसलिए बनवाना चाहते हैं ताकि इस वाले डैम का सारा कमांड उनके पास चला जाए। और भी कई सारे रीजन है, दोनों में पॉलिटिक्स चल रहा है और इन दोनों पॉलिटिक्स की वजह से ये खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अगर एक बड़ा सा भूकंप आया 5 से 6 हेक्टेयर का तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी इस वाले डैम को लेकर के कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रही है। किसी को कोई मतलब ही नहीं है, सब अपने पॉलिटिक्स करने में बिजी है। अगर कुछ हादसा हो जाता है तो फिर पॉलिटिक्स करने के लिए आ जाएंगे, हम ये दे रहे हैं, हम लोगों को वो दे रहे हैं, जो मर गए सो मर गए, दिस डेट चलता रहेगा। और यही होता है अपने बिहार झारखंड साइड भी, असम साइड बाढ़ आता है, लोगों की जाने जाती है। क्या होता है? कोई डैम बनता है? कोई डैम नहीं बनता है। यहाँ पर सरकार जो भी कर रही है बस अपना फायदा के लिए करती है। अधिकतर प्रोजेक्ट का उद्घाटन तभी किया जाता है जब इलेक्शन का टाइम आता है। हर सरकार का वही कहानी है, हर जगह भ्रष्टाचार भरा हुआ है। सरकार अगर पैसा देती भी है तो कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास सारा पैसा नहीं पहुँच पाता है। उसके बीच में कई सारे मंत्री, कई सारे मुखिया, विधायक सब पैसा खाते हैं। सबके पैसा खाने के बाद थोड़ा सा पैसा बचता है जो जाता है कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास। अब उसमें से कंस्ट्रक्शन कंपनी को भी पैसा बचाना है। अब वो कंपनी भी पैसा बचाती है और पैसा बचाने के बाद थोड़ा सा पैसा बचता है जिससे कि 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर काम होता है और हमारा सारा का सारा प्रोजेक्ट फालतू हो जाता है। बरसात के मौसम में न्यू पार्लियामेंट में पानी आ गया था, बिहार में कई सारे डैम बह जा रहे हैं, एक्सप्रेसवे हाईवे बन रहा है तो क्रैक हो जा रहा है। मतलब इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। कोई एक सरकार चाह करके भी इसे चेंज नहीं कर सकती है अचानक से। टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभी ये वाला डैम। इसे जल्द से जल्द रीडेवलपमेंट करना चाहिए, यहाँ पर एक न्यू डैम बनाना चाहिए और इस पर सरकार को फोकस करना चाहिए। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वाले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कई लोगों के पास ये जानकारी पहुंचे। जानकारी पहुंचते पहुंचते ये सरकार तक भी पहुंचे, इन क्षेत्रों के निवासियों के पास पहुंचे कि उनके ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है और वो इसकी डिमांड करे, आंदोलन करे, तभी जाकर के कुछ हो सकता है। बाकी आप इस 123 साल पुराने डैम के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे बेल आइकन को जो दबाएं ताकि हमारी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।